बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स क्या होता है, इससे पहले हमने डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी हैं एटम के मतलब। तो बच्चों, क्वांटम नंबर्स जो होता है, दीज आर सेट ऑफ वैल्यूज़, और ये सेट ऑफ वैल्यूज़ क्या करती हैं, ये मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन देती हैं। सेट ऑफ वैल्यूज़ which give information about energy, shape, orientation of orbitals of an electron and atom, जो किस चीज़ को डिस्क्राइब करती हैं, जो कि इंफॉर्मेशन देती हैं हमें किस चीज़ के मुतालिक। नंबर वन, दीज गिव idea about energy. Number two, give idea about shape, give idea about orientation, give idea about spin. Similarly, give idea about size of atom, total number of electrons in each shell and subshell or an orbital. So these are the certain values जो कि क्वांटम नंबर हमें डिस्क्राइब कराते हैं। बच्चों, चार तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो बच्चों, ये जो क्वांटम नंबर्स हैं, ये 4 तरह के होते हैं। इनमें जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो सेकंड क्वांटम नंबर है, that is azimuthal quantum number। azimuthal quantum number। जो थर्ड क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो फोर्थ क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। सो ये 4 क्वांटम नंबर हैं। ये जो पहले 3 क्वांटम नंबर हैं ये डिफरेंट हैं, और जो फोर्थ क्वांटम नंबर है ये इंडिपेंडेंटली डिस्क्राइब हुआ है। ठीक है, और ये आमतौर पर इलेक्ट्रॉन के स्पिन को डिस्क्राइब करते हैं, तो हम इनको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सो जो सबसे पहला क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो द फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट क्वांटम नंबर है, और एज द नेम इंडिकेट ये एक बड़ा क्वांटम नंबर है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर तमाम क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं। ख़ासकर जो फर्स्ट 2 क्वांटम नंबर्स हैं, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय n। ये जो क्वांटम नंबर है ये एक्सप्लेन करता है, इट इज़ एक्सप्लेन और इट विल एक्सप्लेन about shells or orbit और एनर्जी लेवल। तो ये जो एक्सप्लेन करेगा, सबसे पहले ये एक्सप्लेन करता है शेल की वैल्यूज़, ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल। ये क्वांटम नंबर, जैसे कि मैंने बताया,
कि इस क्वांटम नंबर को हम n से शो करते हैं और जो n की वैल्यूज़ होती हैं, n की वैल्यूज़ आर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यानी जो n की वैल्यूज़ हैं, दीज वैल्यूज़ ऑफ n आर नॉन ज़ीरो। यानी n की वैल्यू जो होंगी वो नॉन ज़ीरो होंगी, यानी n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। तो अगर 1 से स्टार्ट होगी तो इसका मतलब है जो n1 है ये लोअर एनर्जी लेवल है और इसके बाद जो बाकी हैं वो हायर एनर्जी लेवल हैं। जितनी n की वैल्यू लार्ज होगी इसका मतलब है एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। सो एनर्जी का n की वैल्यू के साथ क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है, नंबर 1। नंबर 2, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो साइज़ होता है उसका भी n की वैल्यू के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लेटर से हम कैसे डोनेट करते हैं। हम अगर लेटर से डोनेट करें तो n की वैल्यूज़ जब 1 के बराबर होती हैं तो हम लेटर k से इसको शो करते हैं। यानी हमारे पास इस तरह हो सकता है कि n वैल्यूज़ और जो लेटर हैं उनके साथ हम किस तरह रिलेट करेंगे। सो 1 तो k, 2 l, 3 m, 4 n, 5 o, 6 p एंड सो ऑन। तो लेटर डोनेशन भी हम इस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि जो n की वैल्यूज़ होती हैं किसी भी एटम में वो डिफरेंट होती हैं, एटम टू एटम वेरी करता है। और टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जिस फार्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, फार्मूला to calculate total number of electron is calculate number of electron is 2n square। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ n की वैल्यू अगर 1 है, या आपने इससे पहले वाली क्लासेस में भी पढ़ा है, तो अब क्या करेंगे 2 इंटू 1 स्क्वेयर। इसका मतलब है अगर फर्स्ट शेल है तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर सपोज़ n की वैल्यू 2 है तो क्या फार्मूला है 2 इंटू 2 स्क्वेयर। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर n की वैल्यू 3 है तो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 स्क्वेयर, तो उसके अंदर बच्चों मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सिमिलरली अगर n की वैल्यू 4 है तो क्या करेंगे 2 इंटू 4 स्क्वेयर, तो उसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सिमिलरली अगर इनकी वैल्यू बचे 5 है तो अब क्या करेंगे 2 इंटू 5 स्क्वेयर, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 50 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम किसी भी एटम में n की वैल्यूज़ की बात करें तो हमने कहा है कि अगर n की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएंगी तो एक ये होगा कि n वैल्यू जब इंक्रीज़ होंगी, n वैल्यू के इंक्रीज़ होने पे क्या क्या हो जाएगा। n वैल्यू के इंक्रीज़ होने पे डेफिनेटली जो साइजेस ऑफ एटम है या साइज़ ऑफ एटम है ये इंक्रीज़ होगा। नंबर 2 एनर्जी इंक्रीज़ होगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इंक्रीज़ होगी। नंबर 3 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होंगे। सो वैल्यू ऑफ n is directly related to all these 3 things। अब हम नेक्स्ट क्वांटम नंबर स्टार्ट करेंगे और जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है वो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। बच्चों जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है वो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। सो अब देखते हैं कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। सबसे अहम क्वांटम नंबर जो आपको पढ़ा आपने वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, बच्चे जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ये क्वांटम नंबर
सब शेल को डिस्क्राइब करता है और शेप ऑफ सब शेल को डिस्क्राइब करता है। दिस क्वांटम नंबर एक्सप्लेन two important things. Number one, it will explain shapes of subshell. Number two, it will explain about subshells. इस क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से, represented by स्मॉल एल। और जो इस क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ होती हैं, इस क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज़ होती हैं वो स्टार्ट होती हैं 0 से, 1, 2, 3 एंड अप टू n-1। इसका मतलब है ये जो क्वांटम नंबर है, this quantum number azimuthal quantum number is related to n value. L values depends on n values. जैसे जैसे आपकी n वैल्यूज़ चेंज होंगी वैसे वैसे l वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। सपोज़ हमारे पास अगर इफ़ n वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है, तो हम l वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, n-1, n माइनस मीन 1 - 1 मीन हमारे पास l की क्या वैल्यू आ जाएगी, 0। सिमिलरली अगर n की वैल्यू 2 है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, l इज़ इक्वल टू n-1, तो हम क्या करेंगे 2 - 1, तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। सो इसका मतलब है कि हमारे पास जो l की वैल्यू आ रही है वो किसकी वैल्यू पे डिपेंड कर रही है स्टूडेंट्स ना, ये वैल्यू डिपेंड कर रही है n की वैल्यूज़ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ पे। अब इस तरह है कि जिस तरह मैंने डिस्कस किया है, तो इफ़ जब l की वैल्यू 0 होती है, तो l की वैल्यू जब 0 होती है तो ये डिस्क्राइब करता है S सब शेल को, S सब शेल। जब l की वैल्यू 1 होती है तो इट विल फॉर P सब शेल, इट इज़ फॉर P सब शेल। जब l की वैल्यू 2 होती है तो इट इज़ फॉर D सब शेल। और जब l की वैल्यू 3 होती है तो इट इज़ फॉर F सब शेल, ये F सब शेल के लिए होता है। अब इसमें ये है कि ये क्यों यूज़ की गई हैं, S का मतलब होता है यहाँ पे, S स्टैंड फॉर शार्प, P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, D स्टैंड फॉर डिफ्यूज्ड, while F स्टैंड फॉर फंडामेंटल। बच्चों ये स्पेक्ट्रल टर्म्स हैं, स्पेक्ट्रल टर्म्स। व्हाट आर दीज, दीज आर स्पेक्ट्रल टर्म्स। ये एक फील्ड है जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उसमें ये स्पेक्ट्रल लाइंस जो आती हैं, इन स्पेक्ट्रल लाइंस की नेचर के लिए इन वैल्यूज़ को डेजिग्नेट किया जाता है। तो बात यह है कि ये हमारे पास जो हैं ये क्या हैं आपके। अब बात यह है कि जब L की वैल्यू होती है 0, हमने कहा है कि जब L की वैल्यू होती है 0, तो L की वैल्यू 0 होती है तो हम उसके लिए S सब शेल की बात करते हैं। और अगर L की वैल्यू 0 हो और फर्स्ट शेल हो तो इसके साथ हम क्या करते हैं, 1s शो करते हैं। जब L की वैल्यू 0, 1 हो, यानी हम पहली दो वैल्यू कर लें, तो 0 का मतलब है S और 1 का मतलब है P। तो हम S चूँकि सेकेंड शेल का S है इसलिए इसको 2 करेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको भी 2 करेंगे। सो जब सेकेंड शेल होगा तो सेकेंड शेल के लिए हम 2 सब शेल लेंगे, एक 0 और एक 1।
तो उन सब शेल को डेजिग्नेट किससे करेंगे, 2s 2p से। अब अगर थर्ड शेल है तो थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल होंगे जिनको हम रिप्रेजेंट करेंगे 0, 1 और 2 से। और वो सब शेल कौन कौन से होंगे, वो एक 3s होगा, एक 3p होगा और एक 3d होगा। सिमिलरली जब फोर्थ शेल हो तो फोर्थ शेल में 4 सब शेल होते हैं, 0, 1, 2। और हम इनको किससे डेजिग्नेट करेंगे, ये कौन से होंगे, सो 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा और लास्ट पे क्या है, 4f है। ये 4 सब शेल हैं। सिमिलरली अगर l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 और 4 हो तो इसका मतलब है हमारे पास फोर्थ शेल आया हुआ है। और जब फोर्थ शेल आएगा तो उसमें एक सब शेल बढ़ जाएगा। लेकिन आपके सिलेबस में इंटरमीडिएट में यहीं तक है। अब इनमें आप यूँ कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ सब शेल कितने हुए, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 1 सब शेल है, यानी कि फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल है। और ये जो एक सब शेल है वो कौन सा है, 1s है। अब इसमें देखें तो 2 सब शेल हैं। सो ये जो 2 सब शेल हैं, ये 2 सब शेल कौन से हैं, एक 2s है और एक 2p है। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो 3 सब शेल हैं और ये 3 सब शेल कौन से हैं, एक 3s है, एक 3p है और एक 3d है। नेक्स्ट में देखें तो कितने सब शेल हैं, सो देयर आर 4 सब शेल्स। ये जो 4 सब शेल्स हैं ये कौन से हैं, एक 4s है, एक 4p है, एक 4d है और एक 4f है। इसका मतलब है कि l की वैल्यू इंक्रीज़ होने से नंबर ऑफ़ शेल सब शेल्स भी क्या हो रहे होते हैं, इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। अब हम इन सब शेल की शेप्स के बारे से बात करेंगे डिटेल के साथ। तो हम शेप्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और शेप्स ऑफ सब शेल। तो शेप्स ऑफ सब शेल, बच्चों जो सब शेल्स की शेप्स हैं उनमें सबसे पहले हम एस सब शेल की बात करेंगे। जो एस सब शेल है, एस सब शेल की शेप होती है स्फीरिकल एंड सिमेट्रिकल, यानी आप इसको कह सकते हैं कि इट इज़ स्फीरिकली सिमेट्रिकल। इसकी जो शेप होती है दैट शेप इज़ स्फीरिकल एंड सिमेट्रिकल, स्फीरिकल एंड सिमेट्रिकल। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेंटर है, ये फर्स्ट एस की शेप है। अब अगर हम 2s की शेप करें तो ये 2s की शेप है। अब अगर 3s की शेप करें तो ये 3s की शेप है। आप देखें ये जो साथ 1, 2 और 3 लिखा हुआ है, ये n वैल्यूज़ लिखी हुई है। n वैल्यूज़ का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n वैल्यू के इंक्रीज़ होने से साइज़ भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये किसकी शेप थी, एस सब शेल की। एस सब शेल के बाद अब हम बात करते हैं पी सब शेल। बच्चों जो पी सब शेल की शेप होती है, पी सब शेल, तो जो पी सब शेल की शेप होती है डेट इज़ डम्बेल्ड शेप, डम्बेल्ड एंड शेप, यानी कि इस तरह शेप होती है इनकी। ये एक लोब है और ये इसका दूसरा लोब है। अब पी सब शेल 3 होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि एक पी एक्स की तरफ, एक पी वाई की तरफ और एक पी जेड की तरफ, ये फर्स्ट वन। अब ये आप सेकंड वन कंसीडर कर लें और ये आप थर्ड वन कंसीडर कर लें। सपोज ये थर्ड वन की शेप है, सो एक पी एक्स, पी वाई और एक पी जेड हो जाएगा। अभी जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं इनकी शेप सेम होती है। उसके बाद डी सब शेल। अब जो डी सब शेल है, डी सब शेल की जो शेप होगी वो डबल डम्बेल्ड होती है, या उसको हम ससेज शेप भी कह देते होते हैं। डबल डम्बेल्ड और ससेज शेप,
भी उसको हम कहते हैं। तो इसकी शेप क्या होगी? डबल डम्बेल्ड इन शेप, डबल डम्बेल्ड, डम्बेल्ड शेप, ये इसकी शेप होती है। अब डबल डम्बेल से क्या मतलब है? डबल डम्बेल से मुराद ये है कि इस तरह की शेप होगी, इस तरह की। अब आम तौर पर जो आपके 4 ऑर्बिटल्स हैं, जिनमें dxy, dyz, dzx, dx स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, इनकी शेप जो होती है वो इस तरह की होती है। इस टाइम चूँकि हम सब शेल की शेप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये इस तरह की शेप होती है। उसके बाद हैं एफ़ की शेप। बच्चों जो एफ़ की शेप होती है वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। सो एफ़ सब शेल, एफ़ सब शेल की जो शेप है दैट इज़ कॉम्प्लिकेटेड शेप एंड इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। अब इसमें ये इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने इसलिए ये एक शो किया है कि बुनियादी तौर पे जो आपके सब शेल हैं, सब शेल में 4 बेसिकली लोब होते हैं डी में, 2 होते हैं पी में। आगे अगर पी डिवाइडेड है ऑर्बिटल्स में तो मैंने इसमें तीनों ऑर्बिटल्स शो कर दिए हैं। हालांकि यहाँ पे एक भी काफ़ी था कि हम जब सब शेल की शेप डिस्क्राइब करते होते हैं तो उसके में हम ऑर्बिटल की शेप डिस्क्राइब नहीं कर रहे होते। उसके बाद इनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखें इनमें, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने आते हैं। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल कितने होंगे? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल। तो बच्चों इन सब शेल्स में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो आपका एस सब शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो पी सब शेल है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो डी सब शेल है उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बेटा जो एफ़ सब शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ये टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब शेल में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 2 क्वांटम नंबर हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी और सेहत अता करे।